डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया फोरियर सीरीज़ क्या होती है, कैसे लिखते हैं उसको, और उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं A0, AN और BN उनको कैसे इवेलुएट करते हैं। ठीक है, अब फोरियर सीरीज़ अगर हम किसी इवन फंक्शन के लिए लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ऑड फंक्शन के लिए कैसे लिखेंगे। इवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज़ थोड़ी डिफरेंट होती है, ऑड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज़ डिफरेंट होती है। सबसे पहले अगर हम इवन फंक्शन लें तो हमें पता है इवन फंक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया था f ऑफ x इज़ एन इवन फंक्शन इफ़ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब नेगेटिव वैल्यू x को दें तब भी हम पॉजिटिव वैल्यू ही हमें फंक्शन की मिल रही है, तो वो हमारा फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, जब भी हम इवन फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं माइनस पाई टू पाई तो हम उसको लिख सकते हैं, बिकॉज ये सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो इसको हम लिखते हैं ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई, इंटरवल हमारा हाफ हो जाता है 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास अब हम ए नॉट को कैलकुलेट करेंगे। ए नॉट का फार्मूला क्या है, 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे 1/2 पाई, ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पे इवन फंक्शन की, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली हमने, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो फार्मूला बन गया 1/पाई 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। मतलब जब भी हम इवन फंक्शन के लिए लिखेंगे फोरियर सीरीज़ तो वहाँ पे हम ए नॉट का फार्मूला सीधे ये भी यूज़ कर सकते हैं इवन फंक्शन के लिए, 1/पाई 0 टू पाई, इंटरवल भी हाफ करना पड़ेगा, 1/पाई 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। और हमें पता है ए एन और बी एन भी कैलकुलेट करने हैं ना हमने, तो एफ एक्स क्या है हमारा यहाँ पे इवन फंक्शन, कॉस एन एक्स भी क्या है इवन फंक्शन, तो प्रोडक्ट एफ एक्स कॉस एन एक्स भी क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। तो ए एन की वैल्यू आती है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ये हमें पता है वैल्यू होती है। प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इवन फंक्शन की तो हो जाएगा 2/पाई 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। उसी तरह बी एन का फार्मूला क्या है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स क्या हमारा यहाँ पे इवन फंक्शन है, साइन एन एक्स आपको पता है ऑड फंक्शन है, तो एफ एक्स और साइन एन एक्स क्या हो जाएगा, इवन इंटू ऑड, तो ऑड फंक्शन मिलेगा। तो एफ एक्स साइन एन एक्स इज एन ऑड फंक्शन। सो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑड फंक्शन हमें पता है ऑड फंक्शन में क्या होता है, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता है उस टाइम पे, वो 0 की वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, तो ये हो जाता है माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, सिंपली क्या हो जाएगा 0। तो हमें वैल्यू मिलेगी ए नॉट की इवन फंक्शन के केस में और ए एन की, जबकि बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। तो हमारी सीरीज़ जो है वो बन जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू, फोरियर सीरीज़ हमारी क्या बन जाएगी, ए नॉट प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स, प्लस जो बी एन वाली टर्म थी वो हमारी क्या हो जाएगी 0, तो वो हमारी नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ कोसाइन टर्म्स बचेंगी, है ना। यहाँ देखो कोई साइन टर्म नहीं है, साइन टर्म वाला जो थर्ड वाला पोर्शन था बी एन वाला, बी एन की वैल्यू 0 होने की वजह से वो हमारा 0 हो जाता है। तो हमारे पास इवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज़ बन जाती है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स। तो हम इसको कोसाइन सीरीज़ भी बोलते हैं बिकॉज इसमें सिर्फ हमारे पास क्या है, कोसाइन टर्म्स रहती हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द कोसाइन सीरीज़। और इंटरवल क्या है यहाँ पे अब 0 टू पाई, क्योंकि हमारा इंटरवल हाफ हो गया ना 0 टू पाई। इन दिस केस वी नीड नॉट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी एन, बी एन तो हमें पता है 0 है, इवन फंक्शन के केस में साइन वाली टर्म्स हमारी कोई नहीं आएगी, तो दैट्स वाई जब हम इवन फंक्शन के लिए करेंगे तो हम सिंपली ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह फोरियर सीरीज़ फॉर ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज़ लिखनी है तो हमें पता है ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स जब हम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू जब नेगेटिव ऑफ एफ एक्स आती है तो हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या थी, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब ए नॉट कैलकुलेट करना है तो 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, ऑड फंक्शन है तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ए नॉट हमारा क्या हो गया 0। उसी तरह हमने निकालना है ए एन की वैल्यू, ए एन का फार्मूला है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स ऑड फंक्शन है, कॉस एन एक्स एक इवन फंक्शन है, तो ऑड इंटू इवन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करके ये वाले इंटेग्रल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, सो ए एन भी 0 हो गया। अब तीसरी वैल्यू आएगी बी एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स तो हमारा ऑड है,
साइन एन एक्स भी क्या है, ऑड है, तो ऑड इंटू ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा बी एन इजिकल टू 1/पाई, ये था। तो हम इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे 2/पाई, और इंटरवल हो जाएगा आधा 0 to पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब इवन के केस में आपको पता था, मैंने बताया आपको, जैसे पीछे हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं, एक ए नॉट की वैल्यू आती है और एक ए एन की वैल्यू आती है। बी एन 0 होता है इवन के केस में। और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ए नॉट की वैल्यू भी 0 आ रही है, ए एन की वैल्यू भी 0 आ रही है, सिर्फ वैल्यू किसकी आ रही है हमारे पास, बी एन की। तो फॉर ऑड फंक्शन फोरियर सीरीज रिड्यूसेस टू एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन फ्रॉम 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स ओनली। ठीक है, अब इस सीरीज़ में हमारे पास सिर्फ साइन टर्म्स बचती हैं, सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज साइन सीरीज इन द इंटरवल। इंटरवल यहाँ पे भी देखो 0 to पाई हो गया, 0 to पाई। इन दिस केस वी नीड नॉट टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट्स ए नॉट एंड ए एन, सो इट सेव्स ए लॉट ऑफ आर लेबर। हमें अगर पहले ही पता है कि जो फंक्शन जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, जिसके लिए हम फोरियर सीरीज लिखना चाह रहे हैं, वो एक ऑड फंक्शन है, तो हम सीधा ही ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, साइन सीरीज़, इसको बोलते हैं साइन सीरीज़। तो वहाँ से हम फंक्शन की वैल्यू लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज़। तो इसमें हमारे पास ऑड फंक्शन के लिए सिर्फ साइन टर्म्स बचती हैं, सो इसको हम कहते हैं साइन सीरीज़। जबकि इवन फंक्शन के लिए हमारे पास सिर्फ कोसाइन टर्म्स बचती हैं, तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं कोसाइन सीरीज़।